नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। अमेरिका और इजरायल के हथियार होंगे बेकार, ईरान खोद रहा पहाड़, जमीन के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी बनकर तैयार। तो वही चीन के साजिश का खतरनाक खुलासा भारत के अंदर ला सकता है तबाही। तो वही इजरायल के निशाने पर नया शिकार पहुंच गए मोसाद। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक बड़ा बांध बनाने पर काम कर रहा है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इस बांध के तैयार होने पर चीन जब चाहे भारत के अंदर बाढ़ ला सकेगा और जब चाहे सूखा ला देगा। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट (ASPI) की एक रिपोर्ट में इस खतरे के बारे में चेतावनी दी गई है। चीन की योजना ब्रह्मपुत्र नदी की हाइड्रोपावर क्षमता के सबसे बड़े केंद्र ग्रेट बेंड पर बांध बनाने की है। यह जगह जगह चीन की तरफ है, जहां नदी एक तेज मोड़ लेती है। अरुणाचल प्रदेश में पहुंचने से पहले इसी जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी एक घाटी में बढ़ते हुए 3000 मीटर नीचे गिरती है। चीन इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट कहता है। इसकी विशालता और इसकी जगह को देखते हुए इसे सुपर डैम भी कहा जा रहा है। प्रस्तावित ग्रेट बेंड डैम का भारत पर बड़ा असर होगा। रिपोर्ट में कहा गया है, इससे बीजिंग का वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के सीमावर्ती क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण मजबूत हो जाएगा। यह सीमा के भारतीय हिस्से में मानवीय बस्तियों, आर्थिक निर्माण और आर्थिक स्वरूपों को प्रभावित कर सकता है। इसके बीजिंग को पानी पर नियंत्रण हासिल होगा, जिसके इस्तेमाल वह सौदेबाजी में भारत पर दबाव बनाने के लिए कर सकता है। ASPI की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले 2017 में फिर 2020 में दोनों पक्षों के सैनिकों में आरोप के बाद बीजिंग ने अस्थायी रूप से नई दिल्ली के साथ जल डेटा साझा करना बंद कर दिया था। यह समझौता 2023 में समाप्त हो गया और तब से इसका नवीनीकरण नहीं किया गया है। ग्रेट बेंड डैम के बन जाने से नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताएं भी है। तो वही दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका को कट्टर दुश्मन बताने वाला ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने में जुटा है। इसके लिए कट्टर इस्लामिक देश एक परमाणु संवर्धन साइट का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि मध्य ईरान में पहाड़ों के बीच मजदूर परमाणु सुविधा के निर्माण में जुटे हैं। जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाएगी, जो अमेरिकी और इजरायल हथियारों की सीमा के बाहर होगी। इस सुविधा का इस्तेमाल परमाणु हथियार के विकास के लिए किया जाएगा। तस्वीरें बताती है कि ईरान नतांज परमाणु स्थल के पास पहाड़ में सुरंग खोद रहा है। परमाणु समझौते के टूटने के बाद ईरान अब हथियार स्तर के करीब यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। इसने पश्चिमी शक्तियों को चिंतित कर दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी (ISIS) के अनुसार नतांज माउंट कोलांग गजला सुरंग परिसर में हाल ही में देखी गई गतिविधि भूमिगत सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण वेंटिलेशन बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित हो सकती है। हालांकि यह अभी अनुमान है और वर्तमान में दिखाई देने वाली छोटी संरचनाएं अभी तक पहचानी नहीं जा सकी है। फिर भी पहाड़ के ऊपर के क्षेत्र में सड़क ग्रेडिंग प्रयास वेंटिलेशन संरचनाओं के निर्माण को अधिक संभावित बनाते हैं। इस इलाके में मार्च 2024 की शुरुआत में पहली बार गतिविधि का पता चला था। जुलाई के मध्य तक साइट पर अज्ञात छोटी संरचनाएं बनी हुई है, जिसमें सुरंग के प्रवेश द्वार तक जाने वाली केबलिंग से जुड़े उपकरणों का एक टुकड़ा भी शामिल है। यह संभवतः बिजली की केबलिंग हो सकती है। इंस्टीट्यूट का आकलन है कि सुरंग स्थल अभी निर्माणाधीन है और इसे 2024 में पूरी तरह चालू नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसने कहा है कि वेंटिलेशन शाफ्ट के निर्माण का मतलब है कि काम आगे बढ़ रहा है। ईरान की इस सुविधा का निर्माण को विशेषज्ञों ने बड़े खतरे के रूप में देखते हैं, खासतौर पर यह देखते हुए कि ईरान बम के कितने करीब है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि ईरान के लिए परमाणु बम का ब्रेकआउट समय 1 या 2 सप्ताह है। इसका मतलब है कि ईरान इस समय के भीतर परमाणु बम के लिए ग्रेडिंग सामग्री तैयार कर सकता है।
इस नई साइट का निर्माण पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2019 में परमाणु समझौते से बाहर निकलने के 5 साल बाद शुरू हुआ। यह परमाणु हथियार ग्रेड यूरेनियम की 90% सीमा तक पहुंचने से बस एक कदम पीछे है। तो वही दूसरी तरफ इजरायल की सेना ने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया और इसके मिलिट्री चीफ मोहम्मद देईफ को पिछले महीने लेर कर दिया। पिछले 10 महीने से गाजा में जंग लड़ रहे इजरायल की ये सबसे बड़ी सफलता है। इस बीच खबर है कि इजरायली सेना गाजा में हमास चीफ याह्या सिनवार के सीक्रेट अड्डे तक पहुंच गई है। आपको बता दे, सैनिक खान यूनिस और राफा के बीच ऐसे क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आईडीएफ ने अब तक ऑपरेशन नहीं किया है। इजरायली सेना ने बताया है कि उसने हमास के सुरंगों के एक विशाल नेटवर्क का पता लगाया है। ये इतना बड़ा है कि इसमें गाजा पट्टी के उत्तर में एरेज क्रॉसिंग के पास से प्रवेश करके दक्षिण में राफा के बाहर निकला जा सकता है। सेना ने बताया कि खान यूनिस में ऑपरेशन के दौरान डिवीजन हमास नेता को पकड़ने के बहुत करीब थी। सिनवार चप्पल पहने और निहत्थे घूम रहा था। आईडीएफ को गाजा में रेड के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों से सिनवार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जमीनी हमले की शुरुआत में एक इजरायली की बंधक का सामना सिनवार से हुआ था। महिला बंधक स्थानांतरित किए जाने के दौरान भूमिगत सुरंग से गुजरी और अपने क्वार्टर में रहने चली गई। हमास के कुछ आतंकी भी लंबे समय तक सुरंग में रहने में असमर्थ है। बहुत जल्द सिनवार पर न्यूज़ मिलेगा।